लास्ट वीडियो में हमने आपको लघु बीजाणु जनन बता दिया था, यानी कि परागकण या फिर नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तथा लघु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। तथा अब हम देखेंगे कि एक परागकण की संरचना कैसी होती है। तो इस वीडियो में हम आपको परागकण की संरचना के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देख लीजिए। तो आइए के बारे में बताते हैं। तो देखिए, परागकण कहाँ बनता है? आपका परागकोश में बनता है। परागकोश को एंथर या फिर पॉलन सैक भी कहते हैं। तो देखिए, जब परागकण परागकोश में बनता है तो यहाँ पर स्फुटन होता है और स्फुटन के चलते यह परागकण वायु, जल व कीट के माध्यम से मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तथा निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। उससे पहले आप देखिए, ये जो परागकण है, परागकण का चित्र समझिए। तो देखिए, जब परागकण यहाँ से बाहर निकलता है तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखता है, ये कुछ ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ इस चित्र को दिखाने का मेरा मतलब ये है कि जब परागकण ये स्फुटन के द्वारा बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन होता है तथा समसूत्री विभाजन के चलते यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ दो न्यूक्लियस बनते हैं, यानी कि परागकण जब बाहर निकलता है परागकोश से तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए देखते हैं परागकण की संरचना। तो देखिए, ये जो मैंने रेड से दिखा रखा है इसको कहते हैं हम लोग बाह्यचोल। क्या कहते हैं? बाह्यचोल। इंग्लिश में इसे एग्जाइन के नाम से जानते हैं। तथा बाह्यचोल या एग्जाइन स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। और यह जो बाह्यचोल है इसका जैविक अपघटन नहीं होता, यानी कि लाखों करोड़ों साल तक यह मिट्टी में ऐसे ही दबा रह सकता है तथा किसी भी जीव से इसका जैविक अपघटन नहीं होगा तथा उचित समय आने पर ही यह निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। देखिए, बाह्यचोल कहीं कहीं पर अधूरा रहता है। जहाँ पर यह अधूरा रहता है इसको कहते हैं जनन चित्र। क्या कहते हैं? जनन चित्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं जर्मपुर। अब देखिए, यहाँ अंदर मैंने ग्रीन से बना रखा है, इसको कहते हैं अंताचोल। क्या कहते हैं? अंताचोल। और अंताचोल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। यह जो इंटाइन होता है ये पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है तथा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर यह अंताचोल पराग नलिका का निर्माण करता है और यह पराग नलिका इन जनन छिद्र से होकर गुजरती है। समझ रहे हैं कि नहीं आप कि इंटाइन यानी कि अंताचोल पराग नलिका का निर्माण करता है और यह पराग नलिका जनन छिद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जनन छिद्र से होकर गुजरती है। तथा जब यह परागकण बाहर निकल रहा होता है स्फुटन के द्वारा तो इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बन जाते हैं। जो बड़े वाला केंद्रक होता है उसको कहते हैं हम लोग वर्धी केंद्रक या फिर इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वर्धी केंद्रक बड़ा होता है और जो छोटा केंद्रक होता है इसको कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं? जनन केंद्रक या फिर जेनरेटिव न्यूक्लियस। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जनन केंद्रक ही किसका निर्माण करता है? नर युग्मक का निर्माण करता है। तो आप परागकण की संरचना को अच्छे से याद कर लीजिए तथा लघु बीजाणु जनन क्या होता है और परागकण की संरचना, इन दोनों का चित्र आप बनाकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए।